प्रदेश में परिवहन। मध्य प्रदेश में परिवहन के साधन, यहाँ पे हम सड़क, रेल और वायु तीनों तरह के साधन उपलब्ध हैं। हम सबसे पहले सड़क परिवहन से शुरुआत करते हैं। मध्य प्रदेश में सड़क परिवहन। मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग। मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय मार्ग की कुल लंबाई 8,772 किलोमीटर है, जो देश के कुल प्रतिशत का 6.62% है। और राज्य में सबसे लंबा नेशनल हाईवे NH-46 है, जिसकी लंबाई 634 किलोमीटर है। सबसे छोटा नेशनल हाईवे 135BB, जिसकी लंबाई है 7.5 किलोमीटर। मध्य प्रदेश के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर के अंदर 28.5 किलोमीटर है। वही जनसंख्या प्रति 1 लाख जनसंख्या में 12.1 किलोमीटर, 12.1 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई विस्तृत है। मध्य प्रदेश में परिवहन में हम कुछ प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्गों को देखने जा रहे हैं। सबसे पहले नेशनल हाईवे 46, जिसकी लंबाई 634 किलोमीटर है, जो ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, भोपाल, होशंगाबाद, बैतूल को जाता है, ग्वालियर से होते हुए बैतूल को। उसके बाद सबसे छोटा नेशनल हाईवे 135BB, इसकी लंबाई है 7.5 किलोमीटर। यह उत्तर प्रदेश के बरगढ़ जेमिरा के समीप को डोबरा मध्य प्रदेश से जोड़ता है। देश का सबसे लंबा नेशनल हाईवे NH-27, जो पोरबंदर गुजरात से सिलचर असम तक को जोड़ता है, जिसकी लंबाई है 4,112 किलोमीटर। नेशनल हाईवे में अभी कुछ कन्फ्यूजन चल रहा, कहीं नेशनल हाईवे 44 भी दिख रहा, कहीं नेशनल हाईवे 27 भी दिख रहा। मैंने यहाँ पे दोनों को कंपेयर करके देखा है। जैसे नेशनल 27, इसकी कुल लंबाई है 4,112 किलोमीटर पोरबंदर से गुजरात, और नेशनल हाईवे 44, जिसकी लंबाई यहाँ पे शो कर रही है 3,745 किलोमीटर। तो आप देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा लंबा नेशनल हाईवे 27 है। इसके लिए अगर एग्ज़ाम में, वैसे तो दोनों नहीं आएंगे, अगर फिर भी आए तो अब नेशनल हाईवे 27 को प्रायोरिटी देना। मध्य प्रदेश में राजकीय राजमार्ग, स्टेट हाईवेज, इसकी कुल लंबाई है 11,389 किलोमीटर। राज्य में सबसे लंबा स्टेट हाईवे SH-62, जिसकी लंबाई है 327 किलोमीटर। यह सागर, रायसेन, होशंगाबाद एवं छिंदवाड़ा, मतलब सागर से छिंदवाड़ा को जोड़ता है। और सबसे छोटा स्टेट हाईवे है 1A, मात्र 5 किलोमीटर का है। इसकी लोकेशन है अटेर अप्रोच रोड, जो कि भिंड में स्थित है। अब इनको हम मैप पे शो करके देखते हैं। जैसे भिंड, ये यहाँ पे सबसे छोटा स्टेट हाईवे SH-1 है। उसके बाद सबसे बड़ा स्टेट हाईवे 62, जो सागर, रायसेन, होशंगाबाद और छिंदवाड़ा के मध्य स्थित है। अब ये कुछ अन्य हाईवे, जैसे नेशनल 46 है, ये ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, ब्यावरा, राजगढ़, भोपाल और बैतूल को जोड़ता है। उसके बाद नेशनल हाईवे NH-44, जो ग्वालियर से होते हुए सागर और छिंदवाड़ा को जोड़ता है। इसके बाद हम एक और हाईवे देखते हैं, नेशनल 47 NH-47, जो अहमदाबाद से इंदौर होते हुए नागपुर को जोड़ता है। इसके बाद है नेशनल 27 NH-27, यह भारत का सबसे बड़ा नेशनल हाईवे है। इसकी लंबाई 4,112 किलोमीटर है, जो गुजरात के पोरबंदर से असम के सिलचर को जोड़ता है। इससे यह कुल 7 राज्यों से होकर गुजरता है, और मध्य प्रदेश के मात्र एक जिला शिवपुरी से होकर गुजरता है, नेशनल हाईवे 27। इसके अलावा 2019 की प्रीलिम्स से क्वेश्चन पूछा था नेशनल हाईवे 52 से रिगार्डिंग। यह जयपुर होते हुए मध्य प्रदेश से इंदौर, बड़वानी होते हुए मुंबई की ओर जाता है, को कनेक्ट करता है। नेशनल हाईवे 52 इंदौर, बड़वानी, मुंबई। मध्य प्रदेश में परिवहन से संबंधित कुछ योजनाएं। अब हम यहाँ पर योजना से शुरुआत करते हैं। मध्य प्रदेश में परिवहन से संबंधित योजनाएं। सबसे पहली अपनी बस सूत्र सेवा योजना।
यह 23 जून 2018। नेहरू स्टेडियम इंदौर से मध्य प्रदेश की अपनी बस सूत्र सेवा योजना, यह अमृत योजना के अंतर्गत प्रारंभ की गई थी। 23 जून 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी नेहरू स्टेडियम इंदौर से। इसके अंदर कुल 16 नगर निगमों को और 4 अन्य जिलों को भी जोड़ा गया, अर्थात कुल 40 जिलों में यह अभी अपनी सेवाएं उपलब्ध करा रही है, अपनी बस सूत्र सेवा अमृत योजना के अंतर्गत। अब हम देखते हैं अमृत योजना, अटल मिशन फॉर रिज्यूनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। इसकी शुरुआत हुई थी 25 जून 2015 को। इसमें शहरी परिवहन के अलावा घरों में बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना, जैसे जल आपूर्ति, सीवरेज आदि, मतलब कुल मिला के ये इंटीग्रेटेड योजना है। इसके अंतर्गत परिवहन के अलावा बुनियादी सुविधाएं, जल आपूर्ति, सीवरेज आदि को भी इंक्लूड किया गया है। इसके बाद प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। इसकी शुरुआत 25 दिसंबर 2000 को शुरुआत की गई थी। इसमें विकासखंड क्षेत्र में 500 और आदिवासी विकासखंड क्षेत्र में 250 की आबादी पर 12 सड़कों को जोड़ने से और ग्रामीण मार्गों का निर्माण उन्नयन कार्य किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना 2010-11 में शुरुआत हुई थी। इसमें सामान्य क्षेत्रों में 500 तथा आदिवासी क्षेत्रों में 250 से कम आबादी के समस्त राजस्व ग्रामों को एकल संपर्क सुविधा द्वारा 12 सड़क संजाल ग्रेवल सड़क उपलब्ध कराने हेतु मनरेगा में अन्य राज्य की सहायता से मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना क्रियान्वित की जा रही है। उसके बाद नर्मदा एक्सप्रेसवे। प्रदेश का सबसे बड़ा 6 लेन है नर्मदा एक्सप्रेसवे, जिसकी लंबाई 1265 किलोमीटर होगी और यह 3 राज्यों छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और गुजरात को जोड़ेगा। नर्मदा एक्सप्रेसवे। इसके बाद हम बात करेंगे चंबल एक्सप्रेसवे, जिसकी स्वीकृति 2018 को दी गई थी। ये 300 किलोमीटर लंबा है, 6 लेन वाला चंबल एक्सप्रेसवे। यह मध्य प्रदेश के 3 जिलों भिंड, मुरैना और श्योपुर जिलों से गुजरेगा। इसके बाद हम एक रेलवे लाइन, इंदौर मनमाड रेलवे लाइन, जिसे 2018 में रेल मंत्रालय, मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र सरकार और जहाजरानी मंत्रालय जवाहर पोर्ट के बीच एक MOU साइन करके इसकी स्वीकृति दी गई थी। यह परियोजना कुल 362 किलोमीटर लंबी परियोजना है। इसमें मध्य प्रदेश में रेल लाइन 176 किलोमीटर व महाराष्ट्र में 186 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन का निर्माण किया जा रहा है। इससे मध्य प्रदेश और मुंबई के मध्य की दूरी में 170 किलोमीटर की कमी हो जाएगी। मतलब ये बहुत महत्वपूर्ण योजना है, इंदौर मनमाड रेल लाइन। इसके बाद मध्य प्रदेश में रेल परिवहन स्टार्ट करते हैं। मध्य प्रदेश में रेल परिवहन राज्य में वर्ष 1867 में मध्य प्रदेश रेल मार्ग इलाहाबाद से जबलपुर के मध्य शुरुआत की गई थी। इसके बाद तुकोजी राव होल्कर द्वितीय के प्रयास से वर्ष 1869 में खंडवा इंदौर रेल लाइन का निर्माण किया गया था। नैरोगेज रेल लाइन सेवा के अंतर्गत एशिया का सबसे बड़ा नैरोगेज रेलवे स्टेशन नैनपुर मंडला में है। मध्य प्रदेश की रेल मार्ग की लंबाई 6100 किलोमीटर है, जो देश की कुल रेल मार्ग का 10% है। प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर पर रेल मार्ग घनत्व 15.9 किलोमीटर है। पश्चिम मध्य रेलवे ने अप्रैल 2003 से कार्य प्रारंभ किया और इसका संभागीय मुख्यालय जबलपुर में। भारत में कुल 18 रेलवे जोन है, जिसमें से एक पश्चिम मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय जबलपुर में, और ये अप्रैल 2003 से कार्य इसने प्रारंभ किया गया था। पश्चिम मध्य रेलवे के 3 डिवीजन है, जिसमें एक जबलपुर, भोपाल और कोटा राजस्थान, 3 जगह, जिसमें जबलपुर में संभागीय मुख्यालय। उसके बाद हम मध्य प्रदेश रेलवे में कुछ विशिष्ट तथ्य पढ़ने जा रहे हैं जो करंट अफेयर से रिलेटेड है। हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम वर्ष 2019 में अटल बिहारी वाजपेयी रेलवे स्टेशन रखा गया। यह प्रथम निजी रेलवे स्टेशन है जिसका संचालन बंसल ग्रुप के द्वारा किया गया है। हबीबगंज रेलवे स्टेशन, जिसका नया नाम है अब है अटल बिहारी वाजपेयी रेलवे स्टेशन।
हजरत निजामुद्दीन एक्सप्रेस, भोपाल एक्सप्रेस देश की प्रथम ISO प्रमाण पत्र प्राप्त एक्सप्रेस है, हजरत निजामुद्दीन एक्सप्रेस। मध्य प्रदेश का प्रथम पिंक स्टेशन वर्ष 2019 में मदन महल जबलपुर को घोषित किया। यहाँ पे सभी कर्मचारी महिला है, इसके लिए इसको पिंक स्टेशन नाम दिया गया 2019 में। कौन सा? मदन महल रेलवे स्टेशन, और इसकी स्थिति जबलपुर में। अब रेलवे से रिलेटेड कुछ अन्य तथ्य, जैसे रेलवे भर्ती बोर्ड का मुख्यालय भोपाल में है। रेलवे कोच फैक्ट्री 1976 जो भोपाल के निशांतपुरा में स्थित है। उसके बाद रेलवे विद्युत इंजन कारखाना, यह भोपाल में स्थित है। वैगन रिपेयर वर्कशॉप सतना में है। प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन इटारसी होशंगाबाद में स्थित है। रेलवे इंजन कारखाना इंदौर एवं विदिशा में स्थित है। यहाँ पे डीजल इंजन के रेल इंजन बनाया जाता है, और विद्युत इंजन भोपाल में बनाया जाता है, तो याद रखिएगा। उसके बाद रेलवे स्प्रिंग कारखाना, यह सिथोली ग्वालियर में स्थित है, रेलवे स्प्रिंग कारखाना। उसके बाद रेलवे स्लीपर बनाने के कारखाना बनखेड़ी बुधनी में स्थित है। डीजल लोकोमोटिव फैक्ट्री सीहोर शेरपुर निर्माणाधीन है। उसके बाद हम बात करते हैं मध्य प्रदेश में मेट्रो। 4 अक्टूबर 2018 भोपाल मेट्रो और इंदौर मेट्रो को केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है। इंदौर मेट्रो, इसकी कुल लंबाई 31.35 किलोमीटर है। उसके बाद हम बात करते हैं भोपाल मेट्रो की, इसकी कुल लंबाई है 27.87 किलोमीटर। इंदौर मेट्रो की कुल लंबाई 31.35 किलोमीटर और भोपाल मेट्रो की कुल लंबाई 27.87 किलोमीटर। उसके बाद हम बात करते हैं मध्य प्रदेश में वायु परिवहन। मध्य प्रदेश में वायु परिवहन का प्रारंभ 26 जुलाई 1948 को इंदौर से ग्वालियर के मध्य किया गया था। मध्य प्रदेश में 2 अंतर्राष्ट्रीय, 3 हवाई अड्डे, 33 हवाई पट्टियां स्थित हैं। इसमें 2 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों में एक है राजा भोज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भोपाल और एक देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इंदौर। इंदौर में स्थित देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को अंतर्राष्ट्रीय में प्रथम फ्लाइट जुलाई 2019 से प्रारंभ की गई थी और पहली फ्लाइट दुबई के लिए संचालित की गई थी। उसके बाद अन्य हवाई अड्डों में एक आता है ग्वालियर में स्थित राजमाता विजयाराजे सिंधिया हवाई अड्डा ग्वालियर, ये एक सैन्य हवाई अड्डा भी है। उसके बाद छत्रसाल हवाई अड्डा खजुराहो में स्थित है। डुमना पूर्व नाम, जिसको रानी दुर्गावती हवाई अड्डा कहते हैं, यह जबलपुर में स्थित है। उसके बाद कुछ निजी पट्टियाँ जैसे डायमंड सीमेंट फैक्ट्री दमोह में स्थित है, कुछ ओरिएंटल पेपर मिल की शहडोल में, ग्रेसिम इंडस्ट्रीज की नागदा उज्जैन में स्थित है। थैंक यू। अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल MPPSC जंक्शन। धन्यवाद।